Hallelujah. So, when we read the Bible, when we look at the scriptures, we see a beautiful relation which Jesus Christ is describing to his disciples. जब हम वचन में देखते हैं तो यीशु मसीह एक बहुत ही सुंदर रिश्ते के बारे में वर्णन करते हैं जो वो अपने चेलों के बारे में बताते हैं। Especially in John chapter 10, we read about this. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में हम ये देख सकते हैं। There Jesus is explaining his relationship with his disciples as a relationship that a shepherd has with his sheep. वहां पर यीशु मसीह अपना रिश्ता अपने चेलों के साथ उस समान बताते हैं जैसा कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ रखता है। And we all know in that same chapter Jesus tells that he is the true shepherd. और उसी अध्याय में यीशु मसीह बताते हैं कि वो ही सच्चा चरवाहा है। And the shepherd who takes care of his sheep and the shepherd who protects his sheep. वैसा चरवाहा जो कि अपनी भेड़ों की देखभाल करता है और अपने भेड़ों की रक्षा करता है। When we see in John chapter 10, there we see some of the good characteristics of a good shepherd. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में यदि हम देखते हैं तो वहां पर चरवाहे के कुछ अच्छे चरित्रों के बारे में वर्णन किया गया है। Verse 3, Jesus says, the shepherd knows his sheep by its name. उसकी तीसरी आयत में वो कहता है कि जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों को उनके नाम से जानता है। In verse 5 we see that the sheep will not follow any stranger, rather it will only follow its owner or its shepherd. 5वीं आयत में वो कहता है कि जो भेड़ है वो किसी भी अनजान व्यक्ति के पीछे नहीं चलेगी, वो केवल अपने चरवाहे के पीछे And चलेगी। Jesus even he says that the sheep will not recognize the stranger's voice. और वो ये भी कहता है कि जो भेड़ है वो किसी अनजान व्यक्ति की आवाज को नहीं पहचानेगी। And in verse 11 we read that a good shepherd will lay down his life for his sheep. और उसकी 11वीं आयत में हम ये देखते हैं कि वो कहता है कि एक अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ के लिए अपनी जान भी न्योछावर But करता the है। hired one, the person who does not love his sheep, will not have such love for his for his sheep. लेकिन अगर किसी को किराए पे लिया गया है भेड़ों की देखभाल करने के लिए, वो अपनी जान भेड़ों के लिए नहीं देगा। That's why it's very important that the relationship between the sheep and the shepherd, that is the beauty of it, and that's how Jesus had explained it here. और इसी प्रकार यीशु मसीह ने एक चरवाहे और भेड़ों के जो रिश्ते के बारे में बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर समझाया है। And when we come to John chapter 21, there we read that Jesus is giving the responsibility to Peter to look after his sheep. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस को ये कार्यभार देते हैं कि उनकी भेड़ों की वो देखभाल करें। So the leaders that God has appointed is also called as shepherds. और इसीलिए जो अगुवे परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं उनको भी चरवाहे ही कहते हैं। And their duty is to take care of the sheep that God has given to them. और ये उनका उत्तरदायित्व है कि वो उन भेड़ों की रखवाली करें, रक्षा करें जो कि परमेश्वर ने उनको दी है। So if you see a church, the pastor, the elders of the church are the shepherds. तो यदि आप एक कलीसिया में देखते हैं तो उस कलीसिया के पासबान, उस कलीसिया के जो अगुवे हैं वो चरवाहे हैं। And the people, those who attend the church, are the sheep. और जो लोग उस कलीसिया में आते हैं वो भेड़ों के समान हैं। And it is very important for us to understand this relationship because the world that we live right now is totally different. और हमें ये रिश्ते को समझने की बहुत जरूरत है क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं वो बहुत ही अलग प्रकार का संसार In है। Matthew chapter 7 we read Jesus warning us about such shepherds. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में यीशु मसीह हमको चेतावनी देते हैं ऐसे चरवाहों के बारे में। He is warning us to be aware of such false prophets who come in the shape of in the form of sheep, but inwardly they are wolves. यीशु मसीह हमको चेतावनी देते हैं ऐसे चरवाहों के विषय में जो कि भेड़ों की खाल में तो आते हैं लेकिन अंदर से वो खूंखार भेड़िए होते हैं। Outwardly when you look at them, they are all fine. They will be so good with you. Their words are so sweet towards you, but their intention is wrong. बाहरी रीति से अगर आप उनको देखेंगे तो वो बहुत अच्छे होते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे से आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी जो मन की इच्छा होती है वो गलत होती है। Such people are always looking for an opportunity
to hurt their sheep financially, spiritually and also mentally. और ऐसे जो चरवाहे होते हैं उनके जो इरादे होते हैं वो केवल जो भेड़े हैं उनको नुकसान पहुंचाना होता है, आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से और मानसिक रीति से, Because they have never loved the sheep truly. क्योंकि उन्होंने अपनी भेड़ों से सच्ची रीति से प्रेम नहीं किया What होता। I'm trying to tell you today, मैं आज आपसे क्या बताने की कोशिश कर I रहा हूं? want to give you a certain principles, certain guidelines which you can, use to find a good leader for you. मैं आज आपको कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिसके द्वारा आप अपने लिए एक अच्छे अगुवे को देख सकते हैं। So, or else you can evaluate the leader under whom you are currently, you are receiving the word of God. या जिस अगुवे के अधीन आप इस समय हैं, आप उसको भी इस प्रकार से जांच सकते हैं। When we read the New Testament, we see lot of leaders being raised up. God chose leaders, the 12 disciples, and after that we see Apostle Paul coming into the picture. और जब हम नए नियम में देखते हैं तो परमेश्वर बहुत से जो अगुवे हैं उनको चुनता है, उनको बनाता है, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले थे और उसके बाद पौलुस ने भी अगुवों को बनाया और कलीसियों में नियुक्त किया। And they all have received the instructions from Jesus and they went on to do the work for the Lord. और उन सब ने यीशु मसीह से आज्ञाओं को प्राप्त किया और उन्होंने परमेश्वर के कामों को करने के लिए वो निकल And पड़े they थे। all had gone through hardship, they all had gone through persecution, and yet they stood for the word and they spread the gospel and they brought many people into Christ. इन सब अगुओं के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां और मुश्किलात आई, और लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन के लिए खड़े रहे और परमेश्वर के वचन को बांटते रहे। When you come towards Acts chapter 16, प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में यदि आप आते हैं, there we see that Paul and his assistant like Silas and Timothy, they went to Philippi to preach the word of God. और वहां पे हम देखते हैं पौलुस के बारे में हम देखते हैं, और उसके जो सहकर्मी थे तिमोथी और सिलास, वो लोग फिलिपी देश में गए थे वहां पर कार्य करने के लिए। And there Paul saw a vision, a Macedonian man coming and asking him to come and save them or help them. और वहां पर पौलुस ने एक स्वप्न देखा जहां पर एक मकिदुनिया का इंसान जो था, एक व्यक्ति जो था, वो उससे प्रार्थना विनती कर रहा है कि वो आकर उनकी मदद करे। And at the same time Paul was being arrested and he was put in jail. और उस समय पौलुस को जो बंदी गृह में डाल दिया गया था, वो अरेस्ट करके बंदी गृह में था। He was flogged. The word says he was flogged. He was beaten badly and his legs were tied in chains and they were put in jail. वचन हमको बताता है कि उसको बंदी गृह में डाल दिया गया था, उसके हाथ पांव बांधे गए थे और उसको कोड़े लगाए गए थे। And there Paul and Silas, they started praising the Lord. They started singing songs during the night time. और वहां पर पौलुस और सिलास ने मिलकर परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर के लिए गीतों को And a गाया। great miracle happened there. We all know there was a huge earthquake and the chains were loosened and the gates were opened. और वहां पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। हम सब जानते हैं कि वहां पर जो पृथ्वी है वो हिली थी और वहां पर बंदी गृह के दरवाजे खुल गए थे और इनके जो बंधन थे वो खुल गए थे। And to summarize the story, we know that the jailer there, he got saved and Paul was released from there and he went on to do his ministry. और सारांश में हम इस कहानी को जानते हैं कि उस जो बंदी गृह का जो जेलर था वो परमेश्वर को उसने ग्रहण किया और पौलुस और सिलास को वहां से रिहा कर दिया गया। The moment Paul got released, he remembered the dream that came to him and he went to Macedonia, and a city there in Macedonia which is known as Thessalonica. और यहाँ पर जब बंदी गृह से रिहा हो गए तो पौलुस को अपने स्वप्न के बारे में ध्यान आया और वो मकिदुनिया के लिए चला गया और वहां पर थिस्सलुनीका नाम की जगह पर वो गया। And there he started proclaiming the word of God and he started preaching the gospel. और वहां पर उसने वचन और सुसमाचार बांटना शुरू कर दिया। And but there also he was not able to stay for a long time because there was huge persecution against them and they have to run away from there to save their lives. और वहां पर भी पौलुस ज्यादा समय तक कार्य नहीं कर सका था क्योंकि वहां पर भी गहरा सताव उनके ऊपर हुआ था, उसको अपना जान का खतरा था और वहां से उसको जाना पड़ा। But the church that God established there was growing in the Lord. लेकिन वहां पर परमेश्वर ने जिस कलीसिया को स्थापित किया था वो परमेश्वर में बढ़ने लगी थी। And after a while Paul started to have some concerns toward the church. और कुछ समय के बाद पौलुस जो था वो उस कलीसिया के लिए चिंता करने लगा। And he wanted to go and visit those people to help them to grow in the Lord. और पौलुस चाहता था कि वो उन लोगों से जाके मिले और उनकी मदद करे ताकि वो परमेश्वर में बढ़ सके। But he was not
not able to go. लेकिन वो नहीं जा सकता था। Then what he did, he sent Timothy so that Timothy can go and have a look at those people. इसीलिए उसने तिमोथी को भेजा ताकि वो वहां पर जाकर लोगों की खबर ले सके। And when Timothy came back, he brought some good reports about the church. So Paul was filled with happiness in his heart. और जब तिमोथी वहां से वापस आया तो वो उस कलीसिया की अच्छी खबर को लेकर आया और पौलुस बहुत खुश हो गया। And to encourage those people and to help them to grow more in the Lord, Paul is writing this letter, which is 1 Thessalonians. और इसीलिए उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ताकि वो परमेश्वर में और अधिक बढ़ सके, पौलुस इस पत्री को लिखता है जो कि पहले थेसलोनिका है। And so let's open your Bibles to 1 Thessalonians chapter 2 and 3. This will be the main portions from which we are going to meditate today. आइए हम वचन को खोलेंगे, पहला थेसलोनिका उसका दूसरा अध्याय, दूसरे और तीसरे अध्याय में से हम मनन करेंगे। So, the topic that I have given today is shepherding God's people. और आज का जो मैंने विषय लिया है वो ये है कि परमेश्वर के लोगों की चरवाही करना। So I want we all to understand that God has called leaders, God has chose leaders to look after his sheep. और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अगुओं को बुलाया है और नियुक्त किया है ताकि वो उसकी भेड़ का ख्याल रखें। And there are many qualities that are needed for that leader. और ऐसे अगुओं के लिए उनके चरित्र की बहुत सी कुछ खूबियां थी जो बताई गई। And you as believers should also know this quality so that you can know either you are following a true leader or not. और आप जो कि भेड़ के समान हैं, आपको इन चरित्रों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप ये जांच सके कि आप एक सच्चे अगुए के अनुयायी हैं कि नहीं। So let's go through few points. This will be just few points that you can keep in your mind and upon which you can meditate later on also. तो हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे और आप इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रख सकते हैं और हम इनके ऊपर मनन करेंगे। So we have two people here to help us read in English and Hindi. So chapter 2 verse 1. First of all we see chapter 2 verse 1. दूसरा अध्याय पहली आयत को देखेंगे। Yeah, and brother Ashish will help us in Hindi also. So the first thing I want to tell today, the sign of being a good shepherd is a good shepherd's work will produce results. और पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक अच्छे चरवाहे के चिन्ह के विषय में वो ये है कि एक अच्छे चरवाहे के काम जो है वो परिणाम प्रस्तुत करेंगे। Paul was confident enough to say that our visit to you was not without any results. और पौलुस यहाँ पर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहता है कि हमारा जो आपसे मिलना था वो व्यर्थ नहीं गया था। He had gone through lot of hardships. पौलुस को बहुत ही सताव और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। And he reached that place and he started working for the Lord. और वो उस जगह पर पहुंचकर परमेश्वर के लिए कार्य उसने शुरू कर दिया। And he saw the results. और उसने अपने परिणामों को भी देखा था। So a good shepherd when he works, the result will follow him. तो एक अच्छा चरवाहा जब वो कार्य करता है तो उसके पीछे परिणाम आते हैं। The sheep will multiply. जो उसकी भेड़ है वो बढ़ती जाएंगी। The sheep will be in a good form. जो भेड़ है वो अच्छी रीति से बढ़ेंगी। The sheep will be happy. जो भेड़ है वो खुश होंगी। The sheep will be secure. जो भेड़ है वो सुरक्षित होंगी। These are some results that will follow when a good shepherd works hard in his field. ये ऐसे कुछ परिणाम हैं जो कि मिलते हैं जबकि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ कार्य करता So है। when you see a good leader, you will see good results of his work also. तो जब आप एक अच्छे चरवाहे को देखेंगे तो आप उसके अच्छे परिणामों को भी देखेंगे। In Matthew chapter 7, Jesus was telling that he said that you can identify them by their fruits. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में यीशु मसीह बताते हैं कि आप उनको उनके फलों के द्वारा पहचान लोगे। From good tree you will find only good fruits. एक अच्छे पेड़ से आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। And from a bad tree you will find only bad fruit. और एक बुरे पेड़ से आपको बुरे फल ही So मिलेंगे। make this, remember this, when you see a good shepherd,
you will also see their results. तो इस बात को आप याद रखिए कि जब आप एक अच्छे चरवाहे को देखते हैं तो आपको अच्छे परिणाम भी नजर You know, आएंगे। the second thing I want you all to understand is a good shepherd will continue to work despite the hardships. और दूसरी बात जो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें वो ये है कि एक अच्छा चरवाहा अपनी बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी वो मेहनत से कार्य करता रहता है। Let's see verse 2. इसका दूसरी आयत हम सुनेंगे। We had previously suffered and been insulted in Philippi, as you know, but with the help of our God, we dared to tell you His gospel in spite of strong opposition. Amen. Hallelujah. हालेलुया। You know, when Paul is writing this letter to encourage them, जब पौलुस ये पत्री लिख रहा है ताकि वो उन लोगों को प्रोत्साहित कर he is सके reminding them about the suffering that he had gone through before reaching them. और वो उनको याद दिलाता है कि किस प्रकार का कष्ट और परेशानी उसने उठाई थी उनके पास आने से You know, पहले। as I said, in Philippi, they were, been put in jail and they had to go through lot of persecution. और जैसे मैंने आपको बताया कि फिलिपाई में उसको बंदी गृह में डाला गया था और बहुत बड़े सताव में उसको होकर जाना They पड़ा था। were almost dead over there because they were beaten up so badly. उनको इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि वो लगभग मृतक के समान थे। But once they were released from there, they did not stop their mission. They continued to work for the Lord. लेकिन जब उनको वहां से रिहा कर दिया गया था तो उन्होंने अपने कामों को छोड़ा नहीं, वो परमेश्वर के लिए कार्य करते रहे। Now that's what he said. We had previously suffered and been treated outrageously in Philippi, as you know, but with the help of our God, we dare to tell you his gospel. और इसीलिए पौलुस ने यहाँ इस प्रकार कहता है, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिपियों में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। A leader who has been chosen by God will continue to work for the Lord despite of all these sufferings or all the hardships that he would go through. एक अगुआ जिसको परमेश्वर ने चुना है वो अपने कामों को निरंतर करता रहेगा, इसके बावजूद भी कि उसके जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां It's not only in Philippi that Paul had to go through persecution. ये केवल फिलिपी में नहीं था कि पौलुस जो था उसको सताव सहना पड़ा। When he was even in Macedonia, there also he had to run for his life. मकिदुनिया में भी जब पौलुस था तो उसको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था, But he stood there and he served the Lord. लेकिन वो वहां पर खड़ा रहा और उसने परमेश्वर की सेवा की। So remember, my dear church, a good shepherd will never leave his work and go away. तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि एक अच्छा चरवाहा जो है वो अपने कामों को कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। Despite of all the hardships, he will stand for the Lord and he will work and he will complete the task that God has given to him. हर प्रकार के खतरों और मुश्किलों के बावजूद भी वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा और उस काम को समाप्त करेगा जो उसको दिया गया And the है। third thing that we can see is a good shepherd will not have any wrong intentions. और तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि जो अच्छा चरवाहा है उसके कभी भी कोई गलत इरादे नहीं Let's होंगे। listen verse 3. इसकी तीसरी आयत को हम देखेंगे। It's okay, you just read, no problem. For the appeal we make does not spring from error or impure motives, nor are we trying to trick you. Yes. In Hindi mein? क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से और ना छल के साथ है। Hallelujah. हालेलुया। You know, when Paul is telling these people that we have worked hard to share the gospel with you, जब पौलुस यहाँ पर लोगों को बताता है कि हमने तुम्हारे बीच में कड़ी मेहनत की है सुसमाचार फैलाने में, he is telling them that, whatever we did was not with any bad intentions. और वो यहाँ पर उनको बताता है कि जो कुछ भी हमने तुम्हारे बीच में किया हमारी कोई बुरी मनसा नहीं थी। We did not have any special agenda, a secret agenda to entice you into our teachings. हमारे पास कोई ऐसे छुपा हुआ कोई इरादा नहीं था या हमारा कोई मकसद नहीं था कि तुम्हें हम भ्रम से किसी गलत चीज में ले जाएं।
but we shared the true gospel to you. लेकिन हमने तुम्हारे साथ एक सच्चा सुसमाचार बांटा We है। never cheated you. हमने कभी भी तुम्हारे साथ छल या कपट We नहीं किया। had no wrong intentions when we were with you. हमारे कोई भी गलत इरादे नहीं थे जब हम तुम्हारे साथ But थे। church, when we look the modern day churches and the modern day leaders, we see something very different. लेकिन यदि हम आधुनिक युग में हम कलीसियाओं को देखते हैं और आधुनिक युग के अगुओं को देखते हैं, हम एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति नजर A आती है। couple of years ago, one of our friends from the Hindi church, he got married. और कुछ साल पहले हमारी जो हिंदी कलीसिया है उसमें से एक भाई जो है उनकी शादी हुई थी, And he got married in a church in Delhi. और वहाँ दिल्ली के एक कलीसिया में उनकी शादी हुई थी। And the function was over, and people started to greet each other. They came to the newlywed couples and they were taking pictures. और वहाँ पे जब उनका फंक्शन खत्म हो गया था तो लोग एक दूसरे से मिल रहे थे और जो नवविवाहित जोड़ा था उनके साथ आके वो फोटो खिंचवा रहे थे। And the pastor who was the in charge of that service, he came to this man. और वहाँ पे जो पासबान थे जो उन्होंने ये शादी की जो समारोह है उसको पूरा किया था, वो इस व्यक्ति के पास आया And he started demanding some money. और वो उससे कुछ पैसे मांगने लगा। He said that if you want your marriage certificate, I want you to give me certain amount of money, then only I will provide you this certificate. उसने उनसे कहा कि यदि तुम्हें अपने शादी का विवाह का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप मुझे इतने पैसे दो, तभी तुम्हारे को ये सर्टिफिकेट मिलेगा। What was the intention for him to serve the Lord? और वो इसका आप सोच सकते हैं कि उसका मकसद या उसका इरादा क्या है परमेश्वर की सेवा करने He का। is serving the Lord so that he can earn money. वो परमेश्वर की सेवा इसलिए कर रहा है ताकि उसको पैसे मिल सके। He is doing that with wrong intention so that he can take money away from others. और वो गलत मकसद और गलत इरादों से इन कार्यों को कर रहा है ताकि वो दूसरों से पैसे इकट्ठे कर सके। One more example I can give it to you. एक और उदाहरण मैं आपके साथ दे सकता हूँ। One family in their family, they had a person who was possessed with demon. और एक परिवार था जिनके बीच जिस परिवार में एक व्यक्ति था जिसको दुष्ट आत्माओं ने घेरा हुआ था। So somebody brought a pastor to their house. तो किसी ने एक पासबान को उनके घर पर लेके आया And that pastor said, give me 5,000 rupees. I will chase this demon from this man. तो उस पासबान ने कहा आप मुझे 5,000 रुपए दीजिए तो मैं इस दुष्ट आत्मा को इस व्यक्ति में से निकाल दूंगा। What was the intention of him working for the Lord? वो परमेश्वर के लिए किस इरादे से कार्य कर रहा था? To earn some money. कुछ पैसे कमाने But के लिए। here Paul is telling to the church in Thessaloniki, he is saying that when we were there with you, we had no wrong intentions. लेकिन यहाँ पर पौलुस जो है थिस्सलुनीकिया का कलीसिया को बता रहा है कि जब हम तुम्हारे बीच में कार्य कर रहे थे तो हमारे कोई गलत इरादे So नहीं my थे। dear church, when you look at a leader and if you see some bad intention in him, you should know that he is not a good shepherd. सो प्रिय कलीसिया, जब आप किसी ऐसे अगुवे को देखते हैं जो कि गलत इरादों से सेवकाई कर रहा है तो आप जान सकते हैं कि वो सच्चा अगुवा नहीं है। The next thing we can see is a good shepherd will be true to the gospel. और जो अगली बात हम देख सकते हैं वो ये है कि एक अच्छा चरवाहा जो है वो सुसमाचार के प्रति वफादार और सच्चा बना I will रहेगा। read the verse. It says, on the contrary, it's verse 4, it says, on the contrary, we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please people, but God who test our hearts. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा हम वैसा ही वर्णन करते हैं और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। Paul was confident enough to tell to those people, the gospel which I gave to you is the true gospel. पॉल जानता था कि वो जिन लोगों से वो बातचीत कर रहा है और जो सुसमाचार उनके बीच में वो बांट रहा है वो सत्य का सुसमाचार He है। is saying that it has been approved by God. वो कह रहा था कि इसको परमेश्वर ने इसको अप्रूव किया है या इसको माना है। My dear church, when you look at leaders, you should know that are they true to the gospel. प्रिय कलीसिया, जब आप अगुओं को देखते हैं तो आपको ये देखने की जरूरत है क्या वो सुसमाचार के प्रति वफादार हैं। Paul was very furious. He was so zealous about this thing that he was warning all the churches about false preachers. और जो पौलुस है वो इस बारे में बहुत ही सच्चाई और गहराई से बातचीत करता था और वो बहुत क्रोधित हो जाता था और वो कलीसियाओं को बताता था कि कैसे झूठे प्रचारक और झूठे भविष्यवक्ताओं से बचे Even रहना। he said, even if an angel comes and even if an angel shares a different gospel, you should not listen to that
angel. वो कलीसियाओं को इस प्रकार बताता था कि यदि कोई स्वर्गदूत भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार तुमको सुनाए तो तुम उस स्वर्गदूत की भी ना सुनो। My dear church, I want to request you all, including me, we all should be true to the gospel. और प्रिय कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझको मिलाकर हम सबको सुसमाचार के प्रति वफादार और सच्चा होना That's when the चाहिए। beginning of the sermon I said, let's not come with some mindset, let's come empty-minded so that God can fill us with His word. और इसीलिए समाचार अपना जो मैसेज है शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आप अपने मनों में किसी प्रकार का विचार या किसी प्रकार के इरादे लेकर ना आइए, अपने मनों को खाली करके आइए और परमेश्वर को आपके मनों को अपने वचन से भरने Let's दीजिए। not twist the gospel according to our pleasures. हमें सुसमाचार को अपने इच्छा और अपने शारीरिक लालसाओं के अनुसार तोड़ मरोड़ नहीं करना Let's चाहिए। not use, gospel to tickle our ears or to just please our ego. Let's gospel be gospel and let's listen to the pure gospel that Jesus has given to us. हमें सुसमाचार को ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हमें सुनने में अच्छा लगे या हमारी जो ईगो है उसको वो हमारे को प्रसन्न करे। हमें गॉस्पेल को, हमें सुसमाचार को जो जिस प्रकार से है उसी रीति से सुनना A चाहिए। good shepherd will always be true to the gospel. जो एक अच्छा चरवाहा है वो हमेशा सुसमाचार के प्रति वफादार और सच्चा रहेगा। Take the example of a shepherd. और एक आप चरवाहे को आप देखिए, If he is taking his sheep for the pasture, और यदि वो चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेके जाता and है if he finds some poisonous leaves over there, he will never allow the sheep to go and eat those leaves. और यदि वहां पर उसको कोई जहरीले पत्ते नजर आते हैं तो वो अपनी भेड़ों को कभी भी उन पत्तों को खाने नहीं The देगा। shepherd wants his sheep to eat the good leaves always. और जो चरवाहा है वो हमेशा चाहता है कि उसकी भेड़ें अच्छे पत्ते को चरे। So make this thing, remember this, a good shepherd will always be true to the gospel. इस बात को हमेशा याद रखिए कि जो सच्चा चरवाहा है वो सुसमाचार के प्रति वफादार And रहेगा। the next quality of a good shepherd, जो अगला चरित्र है एक अच्छे चरवाहे का, he will never be covetous. और जो अच्छा चरवाहा है वो कभी भी लालची नहीं होगा। It says in verse 5, we never use flattery, nor did we put on a mask to cover up greed. God is witness. यहाँ पर इस प्रकार कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। A good leader should never be greedy. एक अच्छा चरवाहा जो है उसे कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। He should never have dual face. और उसके पास उसके कभी भी दो मुंह नहीं होने चाहिए। In church he is somebody, in house he is somebody else. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कलीसिया में वो कुछ और है और अपने घर में वो कुछ और है। In front of people he behaves in a different way, but when he is in his private life he is someone else, entirely different person. कलीसिया के लोगों के सामने वो एक अलग प्रकार का इंसान है, लेकिन जब वो अपने आप में होता है, अपने परिवार में होता है, तो वो एक दूसरा किस्म का इंसान है। Remember my dear church, Paul was living among the people in Thessalonica. इस बात को आप ध्यान रखिए कि पौलुस जो था वो थेसलोनिका के लोगों के बीच में ही रहता था। And he was living with them. People were able to see him, and that was the confidence that he had. And he says, I was never greedy when I was with you. पौलुस का आत्मविश्वास इसलिए था क्योंकि वो लोगों के साथ रहता था और लोग उसके जीवन को देखते थे और जानते थे कि किस प्रकार का जीवन वो व्यतीत करता है। The good shepherd will not use unwanted words towards his sheep. और जो अच्छा चरवाहा है वो कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा अपनी भेड़ों के खिलाफ। He will not hurt the sheep in an ungodly way. और जो वो है वो अपनी भेड़ों को कभी भी दुख या चोट नहीं पहुंचाएगा। He will do what God has called him to do. वो केवल वही करेगा जो परमेश्वर ने उसको बुलाया है करने That's के what लिए। I want to tell you. The next thing is a good shepherd will never misuse his authority. और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अच्छा चरवाहा कभी भी अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं It करेगा। says in verse 6, we were not looking for praise from people, not from you or anyone else, even though as apostles of Christ we could have asserted our authority. और इसलिए वो यहाँ पे छठी आयत में कहता है, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे और ना तुमसे ना और किसी से। It's true that God has given some authority to these leaders. और ये सही है कि परमेश्वर ने अगुओं को कुछ अधिकार दिए हैं, But it is not to use it in a wrong way. लेकिन वो अधिकार इसलिए नहीं दिए हैं कि उनका वो दुरुपयोग कर सके। Yesterday we visited one of our family members
members from our church, और कल हम अपनी कलीसिया के एक परिवार के घर में गए and we were discussing about some family related issues. और हम उनके परिवार के कुछ बातों के बारे में, विषयों के बारे में बातचीत कर And रहे I थे। told to them, even though I am your pastor, I have no right to dictate you what you should do in this matter. और मैंने उनको बताया कि हालांकि मैं आपका पासबान हूं, लेकिन मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं आपको बता सकूं और निर्देश दे सकूं कि इस विषय में आपको ऐसा ही करना But चाहिए। I have authority when you are going in a wrong way or when you are doing a wrong thing, that time I can stand up and say what you are doing is wrong. लेकिन मेरे पास ये अधिकार है कि यदि आप गलत दिशा में जा रहे हो या गलत कार्यों को कर रहे हो, तो मैं उस समय खड़े होकर आपको बता सकता हूं कि आप गलत कर रहे But हैं। for the decisions that you have to take in your family, I have no authority. लेकिन जो आपको अपने परिवार में जो निश्चय लेने हैं, जो आपको डिसाइड करना है, उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। My dear church, make sure that you are under a leader who is not misusing his authority. प्रिय कलीसिया, आप इस बात को जांचिए कि आप ऐसे अगुवे के अधीन नहीं हैं जो कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता There are है। many churches who is not transparent about their finances. बहुत सी ऐसी कलीसियाएं हैं जो कि अपने खर्चों के बारे में, अपने जो पैसा का लेन देन है उसके बारे में वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, लोगों को नहीं पता। They are regularly asking the believers to give them offering, but they are never open to share with them how they are spending that money. वो हमेशा विश्वासियों से पैसा ऑफरिंग देने के लिए बात करते हैं, लेकिन कभी भी वो अपनी तरफ से उस पैसे को किस प्रकार से वो खर्च कर रहे हैं इसके बारे में नहीं बताते। No, we have seen pastors and big evangelists demanding people to give them offering so that they can purchase houses for them, cars for them, or even private jets for them. और हमने ऐसे बड़े बड़े प्रचारकों को देखा है जो कि लोगों से पैसा मांगते हैं ताकि वो अपने लिए बहुत अच्छे बड़े घर और बहुत अच्छी बड़ी गाड़ियां और यहाँ तक कि प्राइवेट जेट भी खरीद सके। They are misusing their authority. वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। Remember, my dear church, God has given authority to leaders so that they can lead them towards God. और इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने अगुओं को अधिकार दिया है ताकि वो लोगों को परमेश्वर के पास लेके जा This authority is not to use for their own benefits. और ये अधिकार जो है वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए नहीं है। So if you find any leader who is misusing their authority, beware that that person is not a good shepherd. तो यदि आपको इस प्रकार का कोई अगुआ नजर आता है तो उससे आप सावधान रहिए, क्योंकि वो एक अच्छा चरवाहा The नहीं next sign of a good और shepherd. जो अगला चिन्ह जो एक अच्छे चरवाहे का है, A good shepherd will love his sheep. एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों से प्रेम करता है। In verse 8 it says, so we cared for you because we loved you so much. और इस प्रकार कहता है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना प्राण भी तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, इसीलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए। Yeah, Paul and his colleagues, they cared for them so much, they loved them so much that they are even ready to give their lives for them. पौलुस और उसके सहकर्मी जो थे वो अपने कलीसिया के लोगों से इस प्रकार प्रेम करते थे कि वो उनके लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे। They only did not give the gospel, but they were also ready to give their lives to the people. उन्होंने उनको ना केवल सुसमाचार ही बांटा, लेकिन वो अपना जीवन भी उनको देने को तैयार थे। That's what Jesus also said in John chapter 10, right? और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने भी कुछ He इस said प्रकार a कहा। good shepherd will give his life for his sheep. उन्होंने कहा कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को बिछाता है। My dear church, there should be a relationship of love between the leaders and the people in the church. ये कलीसिया एक अगुआ और जो भेड़े हैं उनके बीच में एक प्रेम का रिश्ता होना जरूरी है। If something bad is happening in your family, it should also affect me as a leader. और यदि आपके परिवार में कुछ बुरा हो रहा हो तो उसको मैं एक अगुए होने के नाते उसका प्रभाव मुझ पर I भी होना should be चाहिए। a part of all the things that you go through, all the hardships, all the sufferings that you go through. I also should feel that along with you. आपके जीवन में, आपके परिवार में जिस प्रकार की भी समस्याएं और कठिनाइयां होती हैं और जिस प्रकार के भी एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में होते हैं, मुझे उसमें शामिल होना जरूरी है। When we see about shepherds, they wake up the whole night to protect their sheep. जब हम चरवाहों को देखते हैं तो वो सारी रात जागे रहते हैं ताकि अपनी भेड़ों की वो सुरक्षा Because कर they सकें। know at night
there would be wild animals that will come and attack those sheep. क्योंकि वो जानते हैं कि रात को जंगली जानवर आते हैं जो कि भेड़ों के ऊपर आक्रमण करते हैं या उनको उठा कर ले So जाते if they हैं। don't care about those sheep, they will not, they will not give the protection, but they love their sheep. They care for their sheep. That's why they are sacrificing their sleep to protect them. यदि वो अपनी भेड़ों से प्यार नहीं करते होते तो वो उनकी चिंता नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते, लेकिन क्योंकि वो उनसे इतना प्रेम रखते हैं इसीलिए वो रात भर जाग कर उनकी रखवाली करते हैं। So see this in a leader, if he is loving his people or not. तो इस बात को आप एक अगुवे में जांचिए और देखिए कि वो अपनी भेड़ों से, अपने लोगों से प्रेम करता है या नहीं। There are some leaders who will be not available for any of his believers. और कुछ ऐसे अगुवे होते हैं कि जो कि अपने लोगों के लिए किसी भी कारणवश अवेलेबल नहीं होते हैं या उपस्थित नहीं होते हैं। That is not a good leadership. और वो अच्छे अगुवेपन नहीं है। Paul is telling them, we cared for you, we loved you so much that we were even ready to give our lives for you. पौलुस लोगों को बताता है कि हम तुमसे, तुम्हारा इतना ख्याल रखते थे, तुमसे इतना प्रेम रखते थे कि हम तुम्हारे लिए अपना जीवन भी देने को तैयार The थे। next quality of a good shepherd. और अगला चिन्ह जो एक अच्छे चरवाहे का A है, good shepherd will not be a burden upon his sheep. एक जो अच्छा चरवाहा है वो कभी भी अपनी भेड़ों के ऊपर एक बोझ के समान नहीं No, it's होगा। verse 9 it says, surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardships. We worked night and day in order not to be a burden to anyone while we preached the gospel of God to you. पौलुस यहाँ पर लोगों को इस प्रकार बताता है, क्योंकि हे भाइयों तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, हमने इसीलिए रात दिन काम करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। Paul is testifying about himself here. पौलुस यहाँ पर अपनी गवाही दे रहा है। He is saying that when I was doing ministry with you, वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे बीच में सेवकाई करता था, I was not demanding anything from you. मैं तुमसे किसी भी बात के लिए तुमसे कुछ मांगता नहीं था। Whatever needs that I had, I worked for myself and I earned that money and I was looking after myself. मेरी जो भी जरूरतें थी उसके लिए मैंने स्वयं काम किया, पैसा कमाया और अपनी जरूरतों को पूरा किया। Paul could have easily got those money from those people. पौलुस चाहता था तो उन लोगों से आसानी से वो पैसा ले सकता था, Because he is their pastor, he is their spiritual father, he has the right to take money from that church. क्योंकि वो उनका पासबान है, वो उनका आध्यात्मिक पिता है, वो उसके पास अधिकार है कि वो कलीसिया से पैसा ले सकता था। But Paul knows the condition of those people. लेकिन पौलुस उन लोगों की दशा जानता था। He knows that they are also going through hardships. वो जानता था कि वो लोग भी मुश्किल और परेशानियों में से So होके गए he हैं। doesn't want to increase their burden. That's why he's saying day and night we work hard so that we can take care of ourselves. और इसीलिए पौलुस नहीं चाहता था कि वो उनके भार को और बढ़ा दे, इसीलिए रात और दिन वो स्वयं काम करके अपनी जरूरतों को पूरा My dear करता था। church, this is a sign of a good leader. और प्रिय कलीसिया, ये एक अच्छे चरवाहे का चिन्ह है। He will never put his burden upon his sheep. वो कभी भी अपना भार, अपनी जरूरतों का भार अपनी भेड़ों के ऊपर नहीं डालेगा। But rather, even in his hardships, he will be always there to feed his sheep. अपने बुरे समय में भी, अपनी कठिनाइयों में भी वो अपनी भेड़ों का ख्याल रखने के लिए उपस्थित होता This है। is the sign of a good shepherd. और ये अच्छे चरवाहे का चिन्ह The है। next thing is a good shepherd will carry a good character. और अगली बात है वो ये है कि जो एक अच्छा चरवाहा है वो एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति Now, होगा। 1 Thessalonians chapter 2 verse 10. और पहला थिस्सलुनीका उसका दूसरा अध्याय और 10वीं आयत, It says, you are witness and so is God of how holy, righteous and blameless we were among you who believed. तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। Paul, when he was living among them, his life was a public life to them. और पौलुस जब उनके बीच में रहता था तो उसका जीवन जो था वो सब देख सकते थे। And he is testifying about himself, saying that when I was with you, I was living a holy life. I was living a righteous life that you can testify. और वो अपनी गवाही स्वयं देता है कि जब मैं तुम्हारे बीच में था तो मैं एक धार्मिक और एक पवित्र जीवन को जीता था। A few days ago I was talking to one of our church members. और कुछ समय पहले मैं अपनी कलीसिया के किसी व्यक्ति से बात कर रहा And he था was sharing about
servant of God who was, serving in his village. और वो परमेश्वर का सेवक था जो कि अपने गांव में सेवकाई करता था। And he was not married and he was living alone and he was doing ministry. उसका विवाह नहीं हुआ था, वो अकेला ही रहता था और वो सेवकाई का कार्य And करता था। every time he would be, sitting and studying the scriptures, he would be meditating on the word of God. और जब भी वो अकेला बैठा होता था वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता था और उसके ऊपर मनन करता था। And he would not mingle with much of people. He would always spend time in his room and he will be always reading the Bible. वो लोगों के बीच में ज्यादातर नहीं रहता था, वो हमेशा अकेला रहता था और हमेशा अपनी बाइबल के अध्ययन में लगा And रहता all था। of a sudden for 2 days he was not coming out of his room. और 2 दिन तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आया। So the people started to doubt and they went and they started knocking the door. और लोगों को जो है कुछ भ्रम सा हुआ और उन्होंने जाकर उसके दरवाजे को And खटखटाया there was no response. और वहां से अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला So they broke the door and they went inside. और उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ा और वो अंदर गए। And they were in great shock to see this man being dead there. और वहां पर अंदर जाकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए क्योंकि ये व्यक्ति जो था वहां पे मरा हुआ था। But even more shocking thing was they found a lot of wine bottles and cigarette packets kept across the room. And later they came to know that this man was a heavy drunkard and a chain smoker. इससे भी ज्यादा आश्चर्य उनको तब हुआ जब उन्होंने देखा कि उनके पूरे घर में बहुत सी शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट्स होते थे और वो इस बात को वो जान पाए कि ये जो व्यक्ति था वो बहुत ज्यादा पीता था और सिगरेट पीता था वो। Outwardly he was showing something else, but inwardly he was living a life which is entirely different. बाहरी रीति से वो अपने आप को कुछ और दिखाता था लेकिन अंदर भीतरी रूप से वो कुछ और ही था। A good shepherd will have a good character. एक जो अच्छा चरवाहा है उसका चरित्र हमेशा अच्छा होगा। The last sign of a good shepherd. और जो आखिरी चिन्ह है जो एक अच्छे चरवाहे का A है, good shepherd will be a good spiritual father. जो एक अच्छा चरवाहा है वो एक अच्छा आध्यात्मिक पिता भी होगा। In verse 11 and 12 it says, "For you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God who calls you into his kingdom and glory." और इसकी 11वीं और 12वीं आयत इस प्रकार कहती है, तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है वैसे ही हम भी तुम में से हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता A है। good father will never want his child to go in a wrong way. एक अच्छा पिता जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो गलत दिशा में जाए। All of the parents here, you all can agree with me when I say that you want to teach your child in the right way, right? और यहाँ पर जितने भी माता पिता हैं वो मुझसे सहमति रखेंगे कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो सही रास्ते को चुने। And Paul is saying here, like a father, I was there for you to teach you. और पौलुस यहाँ पर कहता है कि एक पिता के समान मैं तुम्हारे साथ था कि तुम्हें सिखा सकूं। Paul was mainly doing 3 things to those people there. और पौलुस यहाँ पर 3 बातों को कर रहा था। He was encouraging them, वो उनको प्रोत्साहित कर रहा था, he was comforting them, वो उनको सांत्वना दे रहा था and he was urging them to live a life for God. और वो उनको उकसा रहा था कि वो परमेश्वर के लिए एक अच्छा जीवन व्यतीत A करें। good leader should be a person who is encouraging his believers. एक अच्छा चरवाहा जो है वो इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए कि अपने लोगों को प्रोत्साहित कर He सके। should never say that nothing will happen to you. You can do nothing. You are good for nothing. He should never say like that. You should be a person who is encouraging his people to grow in the Lord. उसको कभी भी अपने लोगों से निराशजनक बातें नहीं करनी चाहिए, उसे हमेशा लोगों को परमेश्वर में प्रोत्साहित करना चाहिए। And he should be a person who comforts his people. और उसको ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि लोगों को शांति दे सके। When people come with a broken heart, a good leader should sit and listen to them. जब लोग टूटे हुए हृदयों के साथ उसके पास आते हैं तो उसको उनके साथ बैठकर उनकी बातों को सुनना You should चाहिए। use God's word to comfort them and to help them to get out of their difficulties. उसको परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो उनको शांति दे सके और अपनी स्थिति से बाहर आ सके। And above all, a good leader should push the people
to grow in the Lord. और इन सब से बढ़कर जो अच्छा चरवाहा है उसको नियमित तौर से कार्य करना चाहिए कि लोगों को परमेश्वर में बढ़ा A सके। good leader will always keep a track on the spiritual growth of his people. एक अच्छा चरवाहा जो है वो अपने लोगों की आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी में हमेशा ध्यान रखेगा। Yesterday we were in home group and we were meditating from Acts chapter 3. और कल जब हम होम ग्रुप में प्रेरितों के काम वाली पुस्तक में मनन कर रहे थे, And in Acts chapter 3 we read about a miracle which Peter and John did in the temple. और प्रेरितों के काम उसके तीसरे अध्याय में हमने एक चमत्कार के बारे में पढ़ा था जो कि पतरस और उसके साथ एक और You all चेले know ने there किया was था। a lame man who was from his birth he was not able to walk, and Peter and John did a miracle and they healed him there. और आप सब जानते हैं कि उसमें एक लंगड़ा व्यक्ति था जो कि बचपन से चल नहीं पा रहा था और पतरस और उसके बाकी चेलों ने वहां पर एक आश्चर्य कर्म किया और वो चलने लगा। And when we read that, we saw a beautiful thing that happened there. और जब हमने उसको पढ़ा तो वहां पर हमने देखा कि एक बहुत ही सुंदर बात हुई। Peter said, "We do not have gold or silver. पतरस ने कहा कि हमारे पास सोना या चांदी नहीं है। What we have the power of God, and we are able to heal you. We are going to heal you." लेकिन हमारे पास जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है और उसके द्वारा हम तुम्हारे को चंगाई देते हैं। And he said, "Get up and walk." और उसने उसको कहा कि उठकर चल फिर। Right after saying that, what Peter did, और ये कहने के बाद पतरस ने क्या किया? it says that Peter hold him by his right hand and he helped him to stand up. और वो कहता है कि पतरस ने उसका हाथ पकड़कर उसको खड़े होने में मदद की। Peter did not only use the word, but he also acted upon the word to help him to stand up. पतरस ने केवल शब्दों का प्रयोग नहीं किया लेकिन उसके बाद उसने प्रक्रिया भी की कि उसने उसकी मदद की हाथ पकड़कर उसको उठाने में। A good leader will urge you to grow in the Lord. He will get into action to help you to grow in the Lord. एक जो अच्छा चरवाहा है वो हमेशा आपकी मदद करेगा, वो प्रक्रिया करेगा, कार्य करेगा आपके साथ ताकि आप परमेश्वर में बढ़ सकें। My dear church, these are some of the signs which you want to see in your shepherd. और प्रिय कलीसिया, ये कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो आप एक अच्छे चरवाहे में देख सकते हैं। As you dedicate your life for the Lord, जैसे आप अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करते as हैं, you submit your lives, as you surrender your life to these leaders so that they can help you to grow in the Lord, जैसे आप अपने जीवन को अपने अगुओं के अधीन समर्पित और समर्पण करते हैं ताकि वो आपको परमेश्वर में बढ़ने में मदद करें, make sure that these leaders are godly leaders, those who follow the scriptures. आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो अगुए हैं वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए अगुए हैं और परमेश्वर के बातों का वो पालन करते हैं। Let's quickly go to see few things, the signs of a good sheep also. और अब हम जल्दी से कुछ चिन्हों को देखेंगे जो कि अच्छी भेड़ों के लिए हैं। Now, so far we were talking about ourselves only. और अभी तक हम अपने बारे में बातचीत कर रहे Now I थे want to talk about you. और मैं अब आपके बारे में So बातचीत करना give चाहता more हूं। attention. तो अब आप यहाँ पर और ध्यान से आप The सुनिए। first thing, a good sheep will accept God's word only. पहली बात वो ये है कि जो अच्छी भेड़ है वो केवल परमेश्वर का वचन सुनती है। In verse 13 it says, "And we also thank God continually because when you received the word of God which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it is actually is the word of God." इसकी 13वीं आयत में वो इस प्रकार कहता है, इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली हो। Hallelujah. हालेलुया। My dear church, I have one request to all of you. और प्रिय कलीसिया, मैं आपसे केवल एक ही विनती करना चाहता हूं, Just listen to the word of God. केवल परमेश्वर के वचन को सुनिए। Let only the word of God act in your lives. केवल परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कार्य करने Never bring any preacher or any pastor above the word of God. कभी भी किसी भी पासबान को, किसी भी प्रचारक को परमेश्वर के वचन के ऊपर ना आने दें। In Acts chapter 17 we read about the Christians in Berea. प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय में हम
Bereans. हम बेरिया के जो लोग हैं उनके बारे में हम You know, देखते हैं। Paul went there and he started preaching the word there. पौलुस वहां पर जाता है और परमेश्वर के वचन का वहां पर प्रचार And करता है। these people, they gladly received those words. लेकिन बिरिया के जो लोग थे उन्होंने उस वचन को बहुत हर्ष के साथ ग्रहण किया। But once they came back to their house, लेकिन जब वो वापस अपने घरों में आए, they opened the scriptures to see if it is truly written in the word of God. उन्होंने वचन को खोला और इस बात की जांच करने लगे कि जो पौलुस ने उनको बताया है वो वाकई ही वचन में से है कि नहीं। You know, never believe what I am saying here if it is not in the word of God. जो कुछ भी मैं यहाँ से आपसे बांटता हूँ उसको आप ऐसे ही अंधविश्वास की तरह विश्वास ना कीजिए कि अगर वो परमेश्वर के वचन से That's नहीं why, है। my dear church, personal Bible meditation is important. और इसीलिए आपका व्यक्तिगत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना बहुत Otherwise, जरूरी है। somebody will come and share anything with you and you will not understand it. You will blindly follow that person and you will be enemy to God, I warn you. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी आकर आपको कुछ भी बात बता सकता है और आप उसको नहीं समझेंगे और उसका आप अनुसरण करने लग जाएंगे तो आप परमेश्वर के शत्रु बन जाते A हैं। good sheep will accept God's word only. एक अच्छी भेड़ जो है वो केवल परमेश्वर का वचन ही ग्रहण The करती है। second sign of a good sheep is a good sheep will be a good follower. और जो दूसरा चिन्ह है जो एक अच्छी भेड़ का है वो ये है कि एक अच्छी भेड़ जो है वो एक अच्छी अनुयायी You होती know, in है। verse 14 it says, "For you, brothers and sisters, became imitators of God's church in Judea, which are in Christ Jesus." और यहाँ पे 14वीं आयत में वो इस प्रकार कहता है, इसीलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने के लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है। And in chapter 1 verse 6 also we read, और पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत में हम देखते you हैं know, you became imitators of us and of the Lord. और वहां पर वो इस प्रकार से कहता है कि तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने You know, लगे। you should be a good follower. आपको एक अच्छा चेला या अनुयायी You होना know, and जरूरी you है should follow the good things only. और आपको केवल जो अच्छी बातें हैं उसका अनुसरण You करना know, है। when this church started to establish, और जब ये कलीसिया की स्थापना हुई थी you know, they started to follow the church which is in Judea. और उन्होंने उस कलीसिया को स्मरण किया और उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया जो कि यहूदिया में था। You know, because they were growing in the Lord. क्योंकि जो वो यहूदिया की जो कलीसिया थी वो परमेश्वर में बढ़ रही And थी। they started to follow these apostles like Paul and Silas and Timothy. Those were with them. They started to follow them because they saw godliness in them. और इसीलिए उन्होंने इन चेलों का अनुसरण करना शुरू किया जैसे कि पौलुस, टिमोथी हो या सिलास हो, क्योंकि उनको इनके बीच में परमेश्वर का आचरण नजर आता था। You know, you should know whom you are following or whom is inspiring you. आपको इस बात को जांचने की जरूरत है कि आप किसका अनुसरण करते हैं या आपको कौन प्रेरित कर रहा है। You know, make sure, my dear church, that you are following true examples that will help you to grow in the Lord. और प्रिय कलीसिया, आप इस बात को हमेशा जांचिए कि आप अच्छे उदाहरण को उसका अनुसरण कर रहे हैं क्योंकि वो ही आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए मदद करेगा। And one more thing, the good sheep will have these three characteristics और एक और बात है वो ये है कि जो अच्छी भेड़ है उसमें ये 3 चरित्र होंगे that we read in chapter 1 verse 3. जो हम पहले अध्याय की 3री आयत में देखते हैं। It says that we remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by the hope in the Lord Jesus Christ. और यहाँ इस प्रकार कहता है, और हम और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। You know, you all should have these three characteristics. और आप सब में ये 3 चरित्र होना जरूरी You know, है। your faith should produce work, आपके विश्वास जो है उनको कार्यों को या कामों को उत्पन्न and करना your चाहिए। love should prompt you to labor for one another. और आपका जो प्रेम है वो आपको प्रोत्साहित करना चाहिए कि एक दूसरे के बीच में आप मेहनत कर सके। And you know, you should endure all the hardships
by the hope that you have in Christ Jesus. और अपने जीवन के हर एक कठिन समय में, कठिन परिस्थिति में उसको आपको उस धीरज के साथ आपको वो सहना चाहिए जो कि प्रभु यीशु के आपकी जीवित आशा है। Let's go to the last point of a good sign of a sheep. आइए हम आखिरी पॉइंट को देखते हैं। And a good sheep will be a good example for others. और जो एक अच्छी भेड़ है वो हमेशा दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण Verse ठहरेगी। 7 says, and so you become a model to all the believers in Macedonia and Achaia. और इसकी 7वीं आयत कहती है, यहाँ तक कि मकिदुनिया और आख्या के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। Hallelujah. Hallelujah. When you grow in the Lord, you will be a good example for others to follow you. जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं तो आप दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन जाते And हैं। this is a sign of a good sheep, my dear church. और ये एक अच्छी भेड़ का चिन्ह है। You know, we all are called to follow our great shepherd. और हम सबको बुलाया गया है कि हम उस महान चरवाहे का अनुसरण करें। We all are his sheep. हम सब भेड़ों के समान हैं। And you know, he has entrusted us to different leaders who is there to feed them and to take care of them. और उसने हम सबको अलग अलग अगुओं के नियुक्त किया है ताकि वो उनकी देखरेख कर सके और उनको अपने परमेश्वर में बढ़ा सके। You know, so you should always make sure, my dear church, that you are following a good shepherd and you yourselves are a good sheep. और प्रिय कलीसिया, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप हमेशा एक अच्छे चरवाहे का अनुसरण करें और आप स्वयं भी एक अच्छी भेड़ बन You know, सकें। in Hebrews chapter 13 verse 17 we read, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में हम you पढ़ते know, it हैं, says, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be for no benefit to you. और यहाँ पे 17वीं आयत में वो इस प्रकार कहता है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांसें लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। Hallelujah. हालेलुया। No, we are here to serve you, हम यहाँ पर हैं ताकि आपकी सेवा कर सकें, but you are also called to do certain things. लेकिन आपको भी बुलाया गया है कि आप भी कुछ कार्यों को करें। To have confidence in our leadership, आपको हमारी जो योग्यता है या हमारे जो अगुवेपन के ऊपर आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, and you should submit to our authority. और आपको अपने आप को हमारी जो अधिकार है उस पे आपको समर्पण करना है, Because we are here to serve you and to help you to grow in the Lord. क्योंकि हम यहाँ पर हैं ताकि हम आपकी सेवा कर सकें और आपको परमेश्वर में बढ़ा You know, सकें। so if you work together, our work will be a work of joy. यदि हम मिलकर इस काम में साझा होकर काम करेंगे तो हमारा जो काम है उसमें आनंद आएगा। Otherwise, it will be a burden for us and we will not enjoy doing this work for the Lord. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए एक बोझ के समान होगा और हम इस कार्य को करने में आनंदित नहीं My होंगे। dear church, let's all stand in God's presence. आइए हम सब खड़े हो जाएं परमेश्वर की And let's हज़ूरी में। pray to God and ask God to help us to be a good sheep under His leadership. आइए हम प्रार्थना करें कि हम एक अच्छी भेड़ बन सकें, परमेश्वर के अनुसरण में हम अच्छा कार्य कर सकें। And all